নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। सभी का सादर प्रणाम है। आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 18 श्लोक 8 से 18 तक का पाठ हम लोग करेंगे। श्लोक 8 नूनम ता विरुद्ध छीड़ा मयि काले न भूयसा तत्र योगेन दिष्टेन भवान् दातुम् अर्हति। अनुवाद पढ़े माता जी। हरे कृष्णा। मेरे अंदर दीर्घ काल से भीगे रहने के कारण सारे धान्य बीज निश्चित रूप से जीर्ण हो चुके हैं। अतः आप तुरंत आचार्यों अथवा शास्त्रों द्वारा बताई गई मानक विधि से उन्हें निकालने की व्यवस्था करें। हरे कृष्णा। इस अनुवाद में मैत्री मुनि जी विदुर जी को बता रहे हैं कि पृथ्वी माता राजा पृथु को महाराज पृथु को कह रही हैं कि बहुत समय तक जो बीज था मैं अंदर छिपा ली थी, अंदर रहने के कारण वे सब जीर्ण हो चुके, मतलब वो सब वो अवस्था में नहीं है कि उपज सके, ऐसी अवस्था में लोग नहीं है। अच्छा, जो आचार्य और शास्त्रों में जो विधि विधान है उसके द्वारा आप उसको निकालने का उपाय व्यवस्था करें। तात्पर्य जब अन्न का अभाव हो तो सरकार को चाहिए कि शास्त्रों में वर्णित तथा आचार्यों द्वारा अनुमोदित विधियों का पालन करे। इस प्रकार प्रचुर अन्न उत्पादन होगा और अन्न का अभाव तथा दुर्भिक्ष को रोका जा सकेगा। श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञ करने हेतु कहा गया है। यज्ञ करने से आकाश में पर्याप्त बादल एकत्र होते हैं और जब पर्याप्त बादल होते हैं तो प्रचुर वर्षा होती है। इस तरह खेती बाड़ी की देखभाल हो जाती है। जब पर्याप्त अन्न उत्पादन होता है तो जनता अन्न खाती है और गायों बकरियों जैसे घरेलू पशुओं को भी प्रचुर घास तथा अन्न खाने को मिलता है। इस व्यवस्था के अनुसार यदि मनुष्य शास्त्रों में अनुमोदित यज्ञ करे तो अन्न का अभाव दूर हो जाएगा। कलयुग में जिस एकमात्र यज्ञ की संस्तुति की गई है वह है संकीर्तन यज्ञ। इस श्लोक में हरे कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी हम लोग को बता रहे हैं कि अन्न का वजह सरकार को चाहिए कि जब अन्न का अभाव हो तो जैसे शास्त्र में लिखा हुआ है उसी के अनुसार हमें उसी विधि का पालन करके अन्न को पैदा करना चाहिए। यहाँ पर जैसे भगवत गीता में यज्ञ करने के लिए कहा गया है कि यज्ञ होगा तो बादल में, मतलब यज्ञ का हवन आहुति का जो धुआं जाएगा, बादल बनेगा, बादल से फिर बरसात होगा और बरसात होने से फिर खेती अच्छी तरह से होगा और इस तरह। परंतु ये सब व्यवस्था थी, ऐसा होता है किंतु आजकल इतना शुद्ध नहीं हो गया, यज्ञ करना भी उतना शुद्धि नहीं रह गया, ब्राह्मण अच्छे नहीं हैं और मंत्र भी उतना अच्छे बोल नहीं पाते हैं और जो उसमें जो सामान लगता है वो भी शुद्ध नहीं है। इसलिए कलयुग में सिर्फ संकीर्तन यज्ञ का सृष्टि की गई है कि हरे कृष्ण महामंत्र किया जाए तो उससे भी सब, मतलब उससे भी हमारे संकीर्तन यज्ञ से भी हम लोग यज्ञ की तरह ही फल पा सकते हैं। आगे पढ़िए माता जी। इस श्लोक में योगेन अर्थात सुकृत विधियों तथा दृष्टेन अर्थात पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिखाई गई शब्द महत्वपूर्ण है। यदि कोई यह सोचता है कि आधुनिक यंत्रों तथा ट्रैक्टरों के द्वारा अन्न उत्पन्न किया जा सकता है तो यह उसकी भूल है। यदि कोई रेगिस्तान में जाए और ट्रैक्टर चलाए तो भी अन्न पैदा नहीं होगा। हम नाना प्रकार की विधियां अपना सकते हैं किंतु यह जानना आवश्यक है कि यदि यज्ञ नहीं किए जाएंगे तो पृथ्वी अन्न उत्पन्न करना बंद कर देगी। पृथ्वी ने पहले ही बता दिया है कि अभक्त लोग अन्न का उपभोग कर रहे हैं, इसलिए उसने यज्ञ के लिए अन्न सुरक्षित कर रखा है। अब नास्तिक यह नहीं मानेंगे कि अन्न इस आध्यात्मिक विधि से उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु वे माने या नहीं, तथ्य तो यही रहता है कि हम यांत्रिक विधि से अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते।
जहाँ तक स्वीकृति विधि का प्रश्न है, शास्त्रों में कहा गया है कि इस युग के बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ को अपनाएंगे और ऐसा करने से वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य की पूजा करेंगे, जिनके शरीर का रंग सुनहरा है और जिनके साथ उनके विश्वास पात्र भक्त रहते हैं, जो सारे संसार में इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सदुपदेश करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में इस संकीर्तन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रचारित करके ही संसार को बचाया जा सकता है। जैसा कि हमने पिछले श्लोक से सीखा है कि जो कृष्ण भक्त नहीं है वो चोर समझा जाता है। चोर भौतिक दृष्टि से कितना ही संपन्न क्यों न हो, उसे समुचित पद प्रदान नहीं किया जा सकता। चोर चोर है और वह दंडनीय है। कृष्ण भक्त न होने के कारण लोग चोर बने हैं, फलतः उन्हें भौतिक प्रकृति के नियमों के अंतर्गत दंड मिल रहा है। कोई इसे रोक नहीं सकता, भले ही कितने ही राहत कोष तथा मानवतावादी संस्थाएं क्यों न खोल दी जाए, किंतु जब तक विश्व के लोग कृष्ण चेतना भक्ति ग्रहण नहीं करते, तब तक अन्न का अभाव तथा कष्ट बना रहेगा। हरे कृष्णा। यहाँ पे इसमें बताया जाता है स्वीकृति विधि। स्वीकृति विधि है मतलब जो शास्त्रों में जो बताए हुए नियम है उसको स्वीकृति विधि कहते हैं। उसी के द्वारा हम लोग उसके द्वारा यदि हम लोग कार्य करते हैं तो ठीक हम लोग का संसार अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि ट्रैक्टर के द्वारा भी हम धरती को खोद के उसका अन्न उपजाऊ करें तो नहीं कर पाएंगे, और इसलिए बता रहे हैं कि अभक्त लोग के कारण ही पृथ्वी जो अपने अंदर अन्न को सुरक्षित कर ली है, लेकिन हम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान के यज्ञ विधि करके हम लोग अन्न को फिर से पैदा कर सकते हैं। दूसरे में यहाँ पे बताया जो अभक्त है उसके कारण ही, जो अभक्त विश्वास पात्र नहीं है तो उसके कारण ही पृथ्वी सब अन्न को अपने अंदर छिपा ली है। और यहाँ पे जो हम कृष्ण भावना प्रभुपाद जीवशीला प्रभुपाद हम लोग को बता रहे हैं कि कलयुग में हम लोग श्री चैतन्य श्री कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के प्रसार से ही संसार को हम लोग बचा सकते हैं। और क्योंकि जो भौतिक दृष्टि से लोग अपने तो सारा संपत्ति जो इस संसार का भगवान का है, परंतु जो भौतिकवादी लोग हैं भगवान को दिए ही बिना अपने को भुगता मानते हैं तो उनको चोर कहा गया है। इसलिए प्रभुपाद जी हम लोग कहते हैं कि वो लोग चोर हैं। हम लोग चाहे कितना भी कुछ भी कर लें, राहत कोष खोल लें और चाहे कितना मानवतावादी संस्था खोल लें, मैंने दूसरों की सहायता कर रहे हैं, दूसरों को खाना पीना खिला रहे हैं, कुछ भी कर लें, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं जब तक वो लोग कृष्ण भावना अपने मन में कृष्ण भावना अमृत में वो लोग नहीं आएंगे। अपने मन के भाव को जब तक अपने मन के विचार को लोग नहीं बदलेंगे, जब को अपने आप को भगवान में नहीं जोड़ेंगे, तब तक उन लोगों को सुख शांति भी नहीं मिलेगा और भी अन्न का भी उत्पादन भी नहीं होगा। आगे पढ़ी माता जी, श्लोका आगे श्लोका होगा माता जी। हरे कृष्णा। किसी क्वेश्चन है माता जी? भाग्यराधा माता जी हैंड रेस की है, बोलिए। हाँ भाग्यराधा माता जी। इंदिरा माता जी आप बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मगर काइंडली थोड़ा स्लो जाइए क्योंकि मेरे जैसे बेवकूफ इतना जल्दी नहीं माता जी। आप बेवकूफ नहीं, आप तो इतना पढ़ी लिखी, हम लोग तो एकदम बेवकूफ, गंवार तो हम लोग हैं माता जी, ऐसा बात नहीं है, मगर थोड़ा स्लो जाइए। ओके, थैंक यू माता जी, आपको बोलने के लिए समझाने के लिए बहुत अच्छा। माता जी हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं माता जी, इतना बड़ा सेवा प्रभु जी दे दिए हैं, इसके लायक तो नहीं है, लेकिन फिर उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। नहीं आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मगर स्पीड में थोड़ा स्लो जाइए। ठीक है माता जी। श्लोका नंबर 9। वत्सं कल्पय मे वीर, वत्सं कल्पय मे येन अहं वत्सला तव, दोच्चये क्षीरमायान, कामान अनुरूपं च दोहनम्, दुग्धारं च महाबाहो, भूतानां भूतभावना, अन्नम् इप्सितम् ऊर्जस्वत्,
अन्नानि अन्नम इप्सितम ऊर्जस्वम भगवान वांछते यदि अनुवाद। अनुवाद। हे महान वीर, हे जीवात्माओं के रक्षक, यदि आप जनता को प्रचुर अन्न देकर उनके कष्टों का निवारण करना चाहते हैं और यदि आप मुझे दुहकर उनका पोषण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उपयुक्त बछड़ा तथा दूध रखने हेतु दोहनी की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही दोहने वाले का भी प्रबंध करना होगा। चूंकि मैं अपने बछड़े के प्रति अत्यंत वत्सला रहूंगी, अतः मुझसे दूध प्राप्त करने की आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हरे कृष्णा। यहाँ पर पृथ्वी माता जो धरती माता जो गाय का रूप, हरे कृष्णा कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। यहाँ पर जो धरती माता है वो गाय का रूप में है और राजा पृथु को बोल रही है कि आप सब रक्षक है, आपको मेरे दूध निकालने की व्यवस्था कीजिए, मेरे लिए एक बछड़ा का व्यवस्था कीजिए, क्योंकि गाय जो बिना बच्चे का दूध नहीं देती है। जब गाय बच्चा उनका दूध पी लेता है तब उनका दूध उतर जाता है, पहले दूध नहीं रहता थन में, जब बच्चा दूध पीता है तो उनका दूध थन में आ जाता है। बोलते जब कोई बछड़ा दूध पिएगा तो मेरा दूध जब आ जाएगा तो उस दूध को आप दुहने का कोशिश करिएगा। उस दूध को किसी दोहनी मतलब रखने का पात्र भी बनाइए। पात्र कौन होगा और बछड़ा कौन होगा उसको आप निर्धारित करिए और मेरे दूध को दूध लीजिए और दूध के माध्यम से ही मैं आपको बीज सब दे दूंगी, क्योंकि वो दूध जिस रूप में बदल जाएगा, जिस रूप में आप जो चाहेंगे उस रूप में फिर दूध उसी रूप में हो जाएगा। तो आगे तात्पर्य पढ़िए माता जी। तात्पर्य। गाय दोहने हेतु ये उत्तम आदेश है। गाय के लिए सर्वप्रथम बछड़ा चाहिए, जिनके स्नेह से गाय स्वेच्छा से अधिक दूध दे सकेगी। इसके साथ ही सिद्ध हस्त दोहने वाला तथा दूध रखने हेतु योग्य पात्र दोहनी भी चाहिए। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के प्रति वात्सल्य हुए बिना अधिक दूध नहीं दे सकती, उसी प्रकार पृथ्वी भी कृष्ण भक्तों के प्रति वत्सल हुए बिना प्रचुर अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती। यद्यपि गाय के रूप में पृथ्वी को आलंकारिक शैली में व्यक्त किया गया है, किंतु इसका भावार्थ अत्यंत सुस्पष्ट है। जिस प्रकार बछड़ा गाय से दूध निकलवा सकता है, उसी प्रकार समस्त जीवात्मा जिनमें पशु, पक्षी, मधुमक्खी, सर्प तथा जलचर सम्मिलित है, पृथ्वी से तभी अपना अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं जब वे असत या अधृत व्रत न हो, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। जब हरे कृष्णा। इसमें बता रहे हैं कि गाय को धोने के लिए गौ माता बोली है कि आपको बछड़ा लाना होगा और कोई सिद्ध हस्त धोने वाला भी चाहिए। गाय सब नहीं धो सकता है, क्योंकि गाय को धोने के लिए अंगूठा को मोड़ के 2 उंगली से पकड़ के इसको स्तन को धुआ जाता है, जो कि नाखून लग जाएगा तो लात मार देगी गाय, जो धोने वाला कोई मार देगी। इसलिए उसको धोने के लिए भी एक अच्छा सिद्ध हस्त आदमी चाहिए कि गाय को दूध को निकाल सके और फिर रखने के लिए दोहनी एक पात्र चाहिए। तो जब गाय का बच्चा दूध पिएगा तो उसका दूध निकलेगा। इस तरह बोल रही है पृथ्वी माता बोल रही है। उसी प्रकार पृथ्वी भी कृष्ण भक्तों के प्रति वात्सल्य हुए बिना प्रचुर अन्न उत्पादन नहीं कर सकती। इस पृथ्वी माता जो कृष्ण भक्त है उसके प्रति भी वात्सल्य रहती, उसके प्रति माँ के रूप में उसको सब कुछ प्रदान करेंगी, अन्न के रूप में कृष्ण भक्त को भी वो सब प्रदान करेंगी। और कह रहे इसी प्रकार सिर्फ गाय ही नहीं, सिर्फ धरती ही नहीं, सभी जीव जंतु अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं और उसके मन उनके खिलाने पिलाने के सब व्यवस्था वे ही करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ छोटे छोटे पशु पक्षी, मधुमक्खी, सर्प, जलचर सम्मिलित सभी जीव मन अपने बच्चों के लिए करते हैं। असत अधृत व्रत। असत मतलब जो होता है कि जो मनुष्य अभक्त है उसको असत कहा जाता है। अधिदित व्रत मतलब समस्त आध्यात्मिक, जिसको किसी अध्यात्म का कुछ ज्ञान ही नहीं होता है। असत अभक्त होता है और अधूत व्रत मतलब जिसको आध्यात्मिक का काका काका भी मालूम नहीं हो, कुछ भी नहीं जानता आध्यात्मिक का। माने ऐसे लोग जो है तो जो चेतना शून्य है उनको दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए पृथ्वी तो छिपा लेती है, उनके लिए प्रचुर अन्न नहीं देगी। आगे पढ़िए माता जी। जब मानव समाज असत अथवा कृष्ण चेतना शून्य हो जाता है
तो सारे संसार को दुख उठाना पड़ता है। यदि मनुष्य सदाचारण करे तो पशुओं को भी पर्याप्त भोजन मिलेगा और वे सुखी रहेंगे। ईश्वर विहीन मानव पशुओं को सुरक्षा तथा उनके भोजन के प्रति अपने कर्तव्य को न समझकर अन्न के अभाव की पूर्ति के लिए उनका वध करता है। इस प्रकार कोई भी सुखी नहीं रहता और विश्व की वर्तमान दशा का यही कारण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोले प्रभुपाद जी हम लोग को बता रहे हैं कि वर्तमान में अन्न के अभाव में मनुष्य वध करके मांस भक्षण कर रहे हैं, जिसके कारण ये इन लोग को सुखी नहीं रह सकते। और वर्तमान माने विश्व की दशा, जो वर्तमान दशा यही है, जो अन्न मिल भी रहा तो भी खाना नहीं चाहते लोग, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मांस का ही आहार करते हैं, जिसके कारण ये संसार में दुख उठाना पड़ेगा उनको। किसी का कोई प्रश्न है माता जी? श्लोक नंबर 11 लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, यहाँ पे पृथ्वी को बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है? वो भक्ति भी कनेक्ट कर रहे हैं माता जी, वो क्या मतलब हो रहा है? मतलब वो चाहते हैं कि प्रभुपाद जी, शीला प्रभुपाद जी हम लोग को समझा रहे हैं कि हम लोग भक्ति में रह कर सुखी हो सकते हैं। फिर धरती माता अन्न भी उपजाऊ करेंगी, क्योंकि अभक्त के लिए दिया ना असत अधूत व्रते, मतलब असत मतलब अभक्त, जो भक्ति नहीं करते हैं, जो जिसको ज्ञान है। अभक्त बने दुष्कृति मनुष्य, जो 4 तरह के मनुष्य होते हैं, जो हम लोग भक्ति शास्त्र में पढ़े हैं ना, 4 तरह के मनुष्य होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, मूढ़ा, नराधमा, माया, प्रीता, ज्ञाना, जो इस तरह 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो सब मनुष्य के लिए बोल रहे हैं। धरती माता बोल रही है कि यह शीला प्रभुपाद समझा रहे हैं हम लोग। धरती माता तो यहाँ पे बोल रही थी उनको कि ऐसे लोगों के लिए धरती उपजाऊ नहीं हो सकती, धरती अपने अन्न को छिपा लेगी। और मांस भक्षण भी नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए किसी भी हालत में, लेकिन जो खाएगा उसको कष्ट उठाना ही पड़ेगा। ओके माधुरी प्रिया माता जी बोलिए। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए माता जी। ये देखिए ना, उसमें तात्पर्य में अनुवाद में देखिए लिखा हुआ है ना, तो इसके लिए आपको उपयुक्त बछड़ा तथा दूध रखने हेतु दोहने की व्यवस्था करनी होगी, साथ ही दूधने वाले का भी प्रबंध करना होगा। माता जी इसका मतलब नहीं समझ में आया माता जी। हाँ माता, ये लाइन ना, साथ ही दूधने वाले का भी प्रबंध करना होगा। वो तो पृथ्वी माता जी बोले कि गाय के रूप में आई है ना, वो तो गाय के रूप में आई है, तो अपना धन जो अन्न को कैसे देंगी? वो तो गाय तो दूध ही दे सकती है, दूसरा कैसे अन्न देगी गाय? इसलिए वो बोलती है कि वो दूध जो होगा ना माता जो बदल जाएगा, वो दूध जब मिलेगा, जिसको बहुत लोग दूध दुहेंगे, एक ही लोग नहीं, पृथु ही दोहन नहीं करेंगे। आगे आप देखिएगा बहुत सारे लोग बछड़ा बनेंगे और उनका दूध को दोहन करेंगे। आगे एक जन आगे जैसे श्लोक में आता जाएगा, आप आगे देखिएगा। जैसे राजा ने अपने जो दूध दुहा तो राजा के मनानुसार वो उस रूप में परिवर्तित हो गया वो दूध माता जी। आगे बहुत से लोग आएंगे, देखिए दूध को धोने के लिए माता, गौ माता का दूध को। हरे कृष्ण। 11 नंबर श्लोक। समाचा कुरु माम राजन देव विषम यथापया आपर्तावपि भद्रं ते उपावर्तते मे विभो। अनुवाद। हे राजन, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको समस्त भूमंडल की सतह समतल बनानी होगी। वर्षा ऋतु न रहने पर भी इससे मुझे सहायता मिलेगी। राजा इंद्र की कृपा से वर्षा होती है, इससे वर्षा का जल भूमंडल पर टिका रहेगा, जिससे पृथ्वी सदैव आर्द्र नम रहेगी और इस प्रकार से यह सभी प्रकार के उत्पादन के लिए शुभ होगा। कृष्ण यहाँ पर पृथ्वी माता जी गाय के रूप में बता रही हैं कि हे राजन, आपको जो सब भूमि है जो उबड़ खाबड़ हो गया है, जगह जगह पत्थर जैसा हो गया है, उसको सबको समतल करना होगा। उस समतल करके
फिर तब जब बरसात होगी और इंद्र की कृपा से जब बरसात होगी समतल भूमि पे, तब वह उपजाऊ हो जाएगी। और तब पृथ्वी नम, जैसे सूखा भी जमीन में तो उपज नहीं हो सकता ना, जमीन भीजेगा तो उसमें अनाज डालने के बाद ही उपजाऊ होता है। तो बता रही है कि जब धरती नम हो जाएगी तो उसमें सब प्रकार के उत्पादन कर सकेगी। तात्पर्य माता जी। तात्पर्य, स्वर्ग का राजा इंद्र वर्षा करने तथा वज्र गिराने का प्रभारी है। सामान्यतः पर्वतों के ऊपर वज्र गिराकर उन्हें चूर चूर किया जाता है। यह प्रस्तर खंड कालांतर में फैल जाते हैं और पृथ्वी की सतह कृषि के योग्य हो जाती है। समतल भूमि अनाज के उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। इस प्रकार पृथ्वी ने महाराज पृथु से निवेदन किया कि वे ऊंचे भूमि तथा पर्वतों को तोड़कर पृथ्वी की सतह को समतल बनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर पृथ्वी माता जी बोल रहे हैं जो इंद्र महाराज है वो वर्षा भी करते हैं और बिजली भी चमकाते हैं। बिजली के वजह से जो पहाड़ होते हैं फट जाते हैं और उसके पहाड़ को मतलब बिजली गिराने और वज्र की तरह जो गिरता है तो पहाड़ चूर चूर हो जाता है। तो उस पहाड़ को भी चूर करना है आपको और पृथ्वी को एकदम समतल बना के कृषि योग्य आपको बनाना है। जब भूमि समतल हो जाएगी तो उसको वो उपजाऊ हो जाएगी। जब वर्षा मिलेगा और समतल भूमि रहेगी तो उपजाऊ हो जाएगी। किसी का प्रश्न है कोई माता जी? श्लोका नंबर 12। इति प्रियम हितम वाक्यम भूआदाय भूपति वत्सं कृत्वा मनुपाणव दुह सकल औषधि अनुवाद। पृथ्वी के कल्याणकारी तथा प्रिय वचनों को राजा ने अंगीकार कर लिया। तब उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और गाय रूपी पृथ्वी से समस्त औषधियों और अन्न का दोहन करके उन्हें अपनी अंजलि में भर लिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तब महाराज पृथु ने पृथ्वी की बात सुनकर स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपनी अंजलि दोनों हाथों के ऐसे अंजलि में दूध को उन्होंने लिया। श्लोका नंबर 13। तथा परे च सर्वत्र सारमादाते बुधा ततो अन्ये च यथा कामम् दूदुः प्रतिभाविताम्। अनुवाद। अन्य लोगों ने जो महाराज पृथु के ही समान बुद्धिमान थे पृथ्वी में से सार निकाल लिया। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति ने राजा पृथु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस अवसर का लाभ उठाया और पृथ्वी से अपनी मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त की। हरे कृष्णा। इसमें महाराज पृथु स्वयं मनु को बछड़ा बना के और गाय को दूते हैं औषधि और अन्य अपने हाथ में वो दूध को औषधि जो दूध उनको हाथ में लिए वो औषधि और अन्न के रूप में प्रकट हुआ। अब और बहुत सारे लोग हैं जो दूध का उनके देखा बहुत सारे लोग उनके चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने भी दूध को दुहा। तात्पर्य पृथ्वी को वसुंधरा भी कहते हैं। वसु का अर्थ है धन तथा धरा का अर्थ होता है धारण करने वाला। इस पृथ्वी के अंदर के सभी प्राणी मनुष्यों की आवश्यकता को पूरा करते हैं और पृथ्वी में से इन समस्त जीवात्माओं को समुचित साधनों से बाहर निकाला जा सकता है। जैसा कि पृथ्वी द्वारा प्रस्तावित और राजा पृथु द्वारा स्वीकृत किया गया कि जो कुछ भी पृथ्वी के अंदर से लिया जाता है, चाहे खानों में से लिया जाता है या भूमंडल की सतह में से या किसी वायुमंडल में से, हर वस्तु को सदा
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपत्ति मानना चाहिए और उसे यज्ञ अर्थात भगवान श्री विष्णु के लिए उपयोग में लगाना चाहिए। ज्यों ही यह यज्ञ विधि बंद कर दी जाती है, पृथ्वी सारा उत्पादन शाक, वृक्ष, पौधे, फल, फूल, अन्न तथा खनिज पदार्थों आदि को अपने में रोक लेगी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है, यज्ञ की स्थापना सृष्टि के प्रारंभ में ही की गई थी। नियमित रूप से यज्ञ करने संपत्ति के समान वितरण तथा इंद्र तुष्टि के नियमन से सारा जगत शांतिमय तथा समृद्धिमय हो जाएगा। हरे कृष्णा। यहाँ पर कहते पृथ्वी को वसुंधरा कहा जाता। वसु का अर्थ धन और धरा का अर्थ होता धारण करने वाला। तो पृथ्वी माता जी उनको मतलब अपने अंदर सारे संपत्ति को धारण करती हैं। जितनी भी संपत्ति है तो धरती के अंदर ही होता है। जैसे कि खान जैसे होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, चाहे खान क्या होता है, कोयला का खान, सोना का खान, और ऐसे खान बहुत सारे होते हैं। पेट्रोल का खान जो तेल निकलता है उसका खान जो होता है धरती के अंदर ही होता है। और चाहे भूमंडल, चाहे धरती के सतह के ऊपर, सतह के ऊपर तो पेड़ पौधे और अन्न, चावल, दाल, जो सब जो उपजाऊ चीज होते हैं हम लोग को जो मिलता है शाकाहारी, सब तो धरती के ऊपर ही होता है। और फिर वायुमंडल में तो समझ में नहीं आ रहा माता जी वायुमंडल से क्या होता है। हर वस्तु को सदा पुरुषोत्तम भगवान की संपत्ति मानना चाहिए। वायुमंडल जैसे हम लोग सांस लेते हैं, वायुमंडल ऐसा ही हो सकता है। नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, किसी को आ रहा तो बताएं वायुमंडल से क्या कहा गया है। एक लाइन इसमें नहीं समझ में आया माता जी। इस पृथ्वी के भीतर के सभी प्राणी मनुष्यों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो पृथ्वी के भीतर कौन से प्राणी पे? पृथ्वी के अंदर कहाँ प्राणी नहीं दिया माता जी, कहाँ पे? तात्पर्य का दूसरा लाइन देखिए। पृथ्वी के अंदर सभी प्राणी मनुष्य की आवश्यकता को पूरी करते हैं। प्राणी पृथ्वी के अंदर, प्राणी से मतलब क्या हुआ माता जी? प्राणी के अंदर क्या जो और ये भी फिर उसके बाद भी लिखा हुआ कि पृथ्वी में से इन समस्त जीवात्माओं को समुचित साधनों से बाहर निकाला जाता है। तो जीवात्माएं कौन सी हुई? जी यहाँ तो जलचर हो गई ना, जलचर जितने पृथ्वी के अंदर हैं। तो उन लोगों को बाहर क्यों निकाला जाएगा माता जी? जलचर लोग को बाहर क्यों निकाला जाएगा? तो जल में ही रहेंगे वो लोग। पृथ्वी के अंदर मतलब हम लोग तो पृथ्वी के अंदर ही है माता जी। पृथ्वी के ऊपर है, अंदर तो नहीं, ऊपर है, लेकिन ये तो अंदर लिखा हुआ है। आप भी बताइए, और कोई बता सकता है? बताए पंकज प्रभु जी बताए। पृथ्वी के अंदर के हरे कृष्ण बताइए। आगे बढ़िए। पंकज प्रभु जी बता रहे हैं। पंकज प्रभु जी बता रहे हैं, बताइए प्रभु जी। कौन सा पैसेज है, जगह बोलिए फिर। तात्पर्य का प्रभु जी दूसरा लाइन है प्रभु जी। एक जन बोलिए। श्लोका नंबर 13 का तात्पर्य का दूसरा लाइन। 4.18.13 ऊपर दिखा रहा है ना, इस पृथ्वी के भीतर सभी प्राणी मनुष्यों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। मतलब एक जानते हैं ना, एक जीव दूसरे जीव का स्रोत होता है, तो उसका स्रोत बनता है कभी, तो ये साइकिल चलता रहता है। तो सभी प्राणी जो है ये मनुष्यों की आवश्यकता को पूरे करते हैं किसी न किसी। तो बाद में क्या लाइन है पढ़िए। और पृथ्वी में से इन समस्त जीवात्माओं को समुचित साधनों से बाहर निकाला जाता है। जैसा कि पृथ्वी का प्रस्तावित होगा या पृथ्वी का कुछ क्या है कि जो कुछ पृथ्वी के भीतर है। साधन के द्वारा बाहर निकाला जाता है समस्त जीवात्मा तो हम ही लोग हुए माता जी। जीव में तो 84 लाख जीव भी आते हैं और हम लोग भी आते हैं। सभी कोई जीवात्मा ही है। 84 लाख में जितना, हाँ सभी जीवात्मा है। 84 लाख जीव जंतु में
समुचित साधनों से बाहर निकाला जा सकता है। बाहर निकालना जा सकता है तो मतलब या तो ये 84 के चक्कर से मुक्त किया जा सकता है, ये होगा सर। हाँ, जो बद्ध जीव है उनको मुक्त किया जा सकता है, ऐसा ही हो सकता है। लेकिन फिर इसके बाद लिखा गया जैसा कि पृथ्वी के भीतर से लिए पृथ्वी द्वारा प्रस्तावित और राजा पृथ्वी द्वारा स्वीकृत किया गया कि जो कुछ भी पृथ्वी के भीतर से लिया जाता है, चाहे खानों से लिया जाता हो या तो हर चीज भगवान का संपत्ति है, ये तो ठीक ही बोल रहे आप। हाँ, ये तो ठीक समझ में आ गया, यही 2 लाइन नहीं समझ में आया। चलिए, हमको ये समझ में आ गया कि इसका मतलब है कि सब का उद्धार किया जा सकता है, सब जीवात्माओं उसकी साधनों से। मतलब यदि जैसा नियम है उसका पालन किया जाए तो किसी में जितना साधन है उनका सही तरीके से यूज किया जाए तो सबको मतलब यहाँ से मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा प्रचारित उत्सवों को प्रत्येक शहर तथा गांव में करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत आचरण से संकीर्तन यज्ञ संपन्न करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, धूर्त क्रीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन से बचना चाहिए। यदि समाज के बुद्धिमान व्यक्ति अथवा ब्राह्मण वर्ग विधि विधानों का पालन करें तो वर्तमान विश्व की पूरी स्थिति जो कि अस्त व्यस्त अवस्था में है अवश्य ही सुधर जाए और लोग सुखी तथा संपन्न बन जाएं। हरे कृष्णा। के बाद में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो यही समझ में आता है कि उसी तरीके से साधनों का उपयोग करें तो सभी जीवात्माओं को मुक्त किया जाए। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हम लोग को समझा रहे हैं कि वो नियम का पालन करने से और तो विधि विधानों का पालन करने से ही जो अस्त व्यस्त अवस्था सुधार होगा और सभी लोग सुखी हो सकेंगे। श्लोका नंबर 14। ऋषियो दुदुहुर्देवीं इंद्रियोस्थम इंद्रियवस्वत्थ सत्तमं बृहस्पतिं कृत्वा पश्य छन्दोमयं शुचि अनुवाद। समस्त ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रियों को दोहनी। उन्होंने शब्द, मन तथा श्रवण को पवित्र करने वाले समस्त प्रकार के वैदिक ज्ञान को दूह लिया। हरे कृष्णा। यहाँ पर मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को बता रहे हैं कि जो अब पृथु तो राजा महाराज पृथु दूह लिए, इसके बाद जितने ऋषि थे समस्त ऋषियों ने बृहस्पति जो बृहस्पति देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं उनको बछड़ा बनाया। उनको बछड़ा बनाकर इंद्रियों को इंद्रिया मतलब अपने हाथ को ही हाथ इंद्रियों को हाथ में ही आता है। इंद्रिया भी इंद्रिया हाथ को जैसे राजा महाराज पृथु ने दुआ उसे अंजलि बनाकर इन लोगों ने भी शब्द, मन और श्रवण को प्रवृत्त करने वाले समस्त प्रकार के वैदिक ज्ञान को धो लिया। उन्होंने वैदिक ज्ञान धुआ। जैसे महाराज ने तो औषधि और अन्य का दोहन किया और इन लोगों ने समस्त वैदिक ज्ञान का, समस्त ऋषियों ने समस्त वैदिक ज्ञान का दोहन किया। तात्पर्य। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, यहाँ पे श्लोका नंबर 12 में बताया गया माता जी स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया गया और यहाँ पे माता जी लिखा है बृहस्पति को बछड़ा बनाया गया। क्यों माता जी? माता जी यहाँ पे सब लोग अलग अलग बछड़ा बना के अपना अपने मनोकामना के अनुसार सब लोग ले रहे हैं। बहुत सारे लोग लेंगे, एक ही लोग नहीं है। पृथ्वी महाराज पृथ्वी के बाद अभी ऋषि लोग आए, ऋषि लोग के बाद आगे और लोग भी आएंगे। तात्पर्य। बृहस्पति स्वर्ग के पुरोहित हैं। ऋषियों ने तार्किक विधि से बृहस्पति के माध्यम से मानव समाज के लाभ के लिए न केवल इस लोक में वरन समस्त ब्रह्मांड में
वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान को मानव समाज की आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जाता है। यदि मानव समाज पृथ्वी से शरीर के भरण पोषण के लिए अन्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं लेकर संतुष्ट हो जाए तो समाज पर्याप्त उन्नति नहीं कर सकता। मानवता के पास मन, कान तथा ध्वनि संबंध स्फुरण के लिए समुचित भोजन होना चाहिए। जहाँ तक दिव्य स्फुरण का प्रश्न है, समस्त वैदिक ज्ञान का सार हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि कलयुग में इस वैदिक महामंत्र का नित्य श्रवण कीर्तन की भक्तिमय विधि से श्रवण तथा कीर्तन होता रहे तो वह समस्त समाज पवित्र हो जाए और मानवता भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से सुखी रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी हम लोग को तात्पर्य बता रहे हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा यदि वैदिक महामंत्र ऋषियों ने जो निकाला गाय को धूके, तो उसी तरह ही जो वैदिक मंत्र जो हम लोग का हरे कृष्ण महामंत्र है उसी तरह ही पावरफुल है। जिस मंत्र को श्रवण कीर्तन या भक्ति में की विधि से किया जाए तो समाज पवित्र हो जाएगा और मानवता भौतिक और आध्यात्मिक रूप से सुखी हो जाएगी। किसी का क्वेश्चन है माता जी? श्लोका नंबर 15। कृत्वा वस्यं सुरागणा सुरागणा इंद्रं सोमं अदूदुहन् हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यामोजो बलं पयः। अनुवाद। समस्त देवताओं ने स्वर्ग के राजा इंद्र को बछड़ा बनाया और उन्होंने पृथ्वी में से सोम रस अर्थात अमृत दूह लिया। इस प्रकार वे मानसिक, शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति में हरे कृष्ण। यहाँ पर देवताओं के राजा जो है इंद्र, जब सब देवता लोग राजा इंद्र को बछड़ा बनाए और उन्होंने वहाँ पे सोम रस मतलब अमृत को दुआ, एक तरह का रस है जो इसमें सोम रस तथा अमृत को दूह लिया। इस तरह वे मानसिक रूप और शारीरिक से बहुत शक्तिशाली बन गए। उस रस को पीने से वो लोग, अमृत नहीं था, रस था, सोम रस था लेकिन अमृत की तरह था, तो उसमें उसे लोग मानसिक और शारीरिक के अंदर बहुत बलशाली शक्ति उनको प्रकट हो गई देवता लोग के पास। तात्पर्य इस श्लोक में सोम का अर्थ अमृत है। सोम एक प्रकार का पेय है जो स्वर्ग लोक में चंद्र लोक से लेकर विभिन्न उच्चतर ग्रह मंडलों में देवताओं के लोकों तक बनाया जाता है। सोम नामक इस पेय को पीकर देवता मन से, इंद्रिय से तथा शरीर से अधिक शक्तिशाली हो उठते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण शब्दों से सूचित होता है कि यह सोमरस सामान्य मादक शराब नहीं है। देवता किसी प्रकार का मादक पेय छूते तक नहीं है और न सोम कोई दवा है। यह एक भिन्न प्रकार का पेय है जो स्वर्गलोक में उपलब्ध है। असुरों द्वारा तैयार की जाने वाली शराब से सोम सर्वथा भिन्न है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हम लोग को बता रहे हैं जो सोम रस है जो देवता लोग तैयार करते हैं, जो एक तरह के वो लोग पीते हैं, जिससे वो लोग का मन और उनका शरीर अधिक शक्तिशाली होता है और जो कि सोने के पात्र में दुहा जाता है। ऐसे पात्र में वो नहीं रखा जाएगा। सोम रस है जो हिरण्यमय पात्र, मतलब हिरण्यमय मतलब सोना का पात्र, सोने के पात्र में रखा जाता है उसको। और एक तरह का शराब नहीं है। इस शराब तो लोग छूते भी नहीं है और कहते हैं कि स्वर्गलोक में ये तैयार किया जाता है और जो असुर लोग तैयार करते हैं वो शराब की तरह इसका ये नहीं होता, इस सोने के पात्र में ही रखा जाता है। किसी का क्वेश्चन है कुछ? श्लोका नंबर 16। दैत्या दानवावस्यम
प्रहलादम असुर अर्षभम विधाया दुदुहं क्षीरम अयापाते सुरा आसवम। अनुवाद। दिति के पुत्रों तथा असुरों ने असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया और उन्होंने अनेक प्रकार की सुरा तथा आसव निकालकर उसे लोहे के पात्र में रख लिया। हरे कृष्णा। दिति जो थी असुर लोक की माता थी, अदिति जो देवता लोक की माता थी। और ये तो जो दिति के पुत्र थे, जो हिरण्याकश्यप जो दिति के ही पुत्र थे, तो वो लोग मतलब असुर कुल में थे। जो प्रहलाद महाराज को इन लोगों ने महाराज को बछड़ा बनाया। जो असुर लोग थे वो लोग प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया और बछड़ा बना के वो लोग क्या दूते हैं, सुरा और असाव। सुरा और असाव, और जो इसको लोहे के पात्र में लोग रखते हैं, ये लोग लोहे के पात्र में रखते हैं सुरा और असाव। सुरा मतलब हुआ एक तरह जैसे शराब ही हुआ, असाव भी एक तरह का शराब ही है, जो एक थोड़ा कम माने अच्छा नहीं है, अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का, दोनों तरह का शराब है। तात्पर्य पढ़िए माता जी। तात्पर्य। असुरों के अपने पेय होते हैं जो सुरा तथा यवसुरा मतलब बियर के रूप में भी होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे देवता सोमरस का पान करते हैं। दिति से उत्पन्न असुर जन सुरा तथा यवसुरा पीकर प्रसन्न रहते हैं। आज के समय में भी आसुरी वृत्ति वाले लोग सुरा तथा यवसुरा ही पीने के आदी होते हैं। इस प्रसंग में प्रहलाद महाराज का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र रूप में असुरों के कुल में उत्पन्न हुए थे। अतः उनकी कृपा से असुरगण तब से आज तक सुरा तथा यवसुरा पीते आ रहे हैं। अयह लोहा शब्द भी महत्व का है। जहाँ अमृतमय सोम को स्वर्ण पात्र में रखा जाता है, वहीं सुरा तथा यवसुरा लौह पात्र में रखी जाती है। सोमरस श्रेष्ठ होने के कारण स्वर्ण पात्र में रखा जाता है और सुरा तथा यवसुरा निष्कृष्ट होने से लौह पात्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यह इस तात्पर्य प्रभुपाद जी हम लोग को समझा रहे हैं कि मतलब जो असुर लोग हैं उन्होंने एक तरह का जो प्रहलाद महाराज को बछड़ा बना के दूध को दोहन किया, फिर वह बदल जाता है सुर के लोग को जो चाहिए सुरा के रूप में बदल जाता है। और इसके बाद ये लोग शुरू से ही आज तक ये लोग असुर कुल में जो है इसको पीते आ रहे हैं। जिस तरह की सोमरस को स्वर्ण के पात्र में रखा जाता है और सुरा को लोहे के पात्र में होता है, क्योंकि सोमरस श्रेष्ठ है और जो सुरा है जो निष्कृष्ट है, इसलिए इसको लोहे के पात्र में रखा जाता है। किसी का कोई प्रश्न है? श्लोका नंबर 17। गंधर अप्सरो अदुच्छन पात्रे पद्मये पया वत्सं विश्वावसु कृत्वा गंधर्वं मधु सौभगम्। अनुवाद। गंधर्व लोक तथा अप्सरा लोक के निवासियों ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल पुष्प के पात्र में दूध दुहा। इस दूध ने मधुर संगीत, कला तथा सुंदरता का रूप धारण कर किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो गंधर्व लोग हैं वहाँ पे अप्सरा लोग, उन्होंने जो गंधर्व लोग तथा अप्सरा लोग के जो निवासी थे उसने विश्वावसु, क्योंकि वहाँ बसु लोग रहते हैं, गंधर्व लोक में बसु लोग रहते हैं, तो उन बसु को बछड़ा बनाया और कमल पुष्प में उन्होंने दूध को दुहा। बाद में वह दूध क्या हो गया, मधुर संगीत, कला और सुंदरता का रूप धारण कर लिया। हरे कृष्णा। अंतिम श्लोका नंबर 18। वत्सेन पितरो आर्यामा कव्याचेरं मधुच्छत
आम पात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवता अनुवाद। श्राद्ध कर्म के मुख्य देवता पितृलोक के भाग्यशाली निवासियों ने अयरमा को बछड़ा बनाया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा सहित मिट्टी के कच्चे पात्र में कव्य पितरों को दी जाने वाली बलि दुह लिया। हरे कृष्णा। यहाँ पर श्राद्ध क्रम कर लिए जो श्राद्ध क्रम किया जाता है पितर लोक में, जो आर्यमा पितरों के सबसे श्रेष्ठ है आर्यमा, उस आर्यमा को वो लोग बछड़ा बनाए और बछड़ा बना के पितर लोग जो थे, पितर लोग के निवासी जो थे, वो लोगों ने आर्यमा को बछड़ा बनाया और कच्चे मिट्टी के पात्र में उन्होंने दूध को दुहा। वो दूध क्या है, उसको जैसे पिंडदान नहीं करते हैं, उस पिंडदान के रूप में गभ के रूप में वो बदल जाता है। पितरों को दी जाने बलि के रूप में उन्होंने दुहा। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 9.25 में कहा गया है, पितृयान्ति पितृव्रता। जो लोग परिवार कल्याण में रुचि रखते हैं वे पितृव्रता कहलाते हैं। पितृलोक नाम का एक ग्रह है और इसका अधिष्ठान देव अयरमा कहलाता है। वह कुछ देवता जैसा है जिसे प्रसन्न कर लेने से परिवार के सदस्य जो प्रेत बने हैं उन्हें स्थूल शरीर प्राप्त होता है। जो अत्यंत पापी होते हैं और अपने परिवार, घर, गांव या देश के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें भौतिक तत्वों से निर्मित देह प्राप्त नहीं होती, वरन वे मन, अहंकार तथा बुद्धि से युक्त सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं। जिन्हें ऐसी सूक्ष्म देह प्राप्त होती है वह प्रेत कहलाते हैं। यह प्रेत स्थिति अत्यंत कष्टप्रद होती है, क्योंकि भूत प्रेत बुद्धि, मन तथा अहंकार होने के कारण भौतिक जीवन रहता है, किंतु स्थूल भौतिक शरीर न होने से वह ऐसा नहीं कर पाता और भौतिक दृष्टि के अभाव में वह केवल उपद्रव मचाता रहता है। पारिवारिक सदस्यों, विशेष रूप से पुत्र का यह कर्तव्य है कि अयरमा को या भगवान श्री विष्णु को पिंड दे। भारत में अनंत काल से मृत व्यक्ति का पुत्र गया जाता है और वहां पर श्री विष्णु के मंदिर में अपने प्रेत आत्मा पिता को पिंड देता है। ऐसा नहीं है कि सबके पिता प्रेत बनते हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु के चरणों पर पिंडदान दिया जाता है, जिससे यदि किसी के परिवार का कोई व्यक्ति प्रेत बने तो उसे स्थूल देह प्राप्त हो। किंतु यदि कोई श्री विष्णु प्रसाद प्राप्त करता रहता है तो उसके प्रेत होने या मनुष्य से निम्न योनि में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वैदिक सभ्यता में श्राद्ध कर्म होता है, जिसमें अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति से भोजन समर्पित किया जाता है। यदि कोई श्री विष्णु के चरण कमलों पर या उनके पितृलोक के प्रतिनिधि अयरमा को श्रद्धा सहित पिंड प्रदान करता है तो उसके पूर्वजों को भौतिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वे अपने हिस्से का भौतिक सुख भोग सकते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें प्रेत नहीं बनना पड़ता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद जी हम लोग को इस तात्पर्य में समझा रहे हैं कि मतलब कह रहे हैं कि पितृ एक जो यहाँ पर पितृलोक है उसके देवता आर्यमा है और उनको प्रसन्न करने के लिए जब हम लोग 15 दिन का समय होता है पितर पक्ष में, उसमें पिंड दान किया जाता है। जो लोग मतलब योनि में अच्छे नहीं होते, जिनके पास शरीर नहीं होता है और पिंड दान करने के कारण उनको स्थूल शरीर, जैसे हम लोग का स्थूल शरीर है वैसे उन लोग को शरीर मिलता है, क्योंकि पहले उन लोग का शरीर नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर रहता है, जिसके कारण प्रेत योनि कहते हैं। जो प्रेत योनि में वही लोग जाते हैं जो आत्महत्या करते हैं और जो महापापी होते हैं उनको ही शरीर नहीं मिलता है। बाकी लोगों को तो 84 योनि में कुछ ना कुछ शरीर तो मिल ही जाता है। तो ऐसे कहते हैं कि जो भूत प्रेत मन बुद्धि अहंकार होने के कारण भौतिक जीवन भोगना चाहते हैं, परंतु होने के कारण सूक्ष्म शरीर इन लोग का रहता है और लोग भौतिक शरीर चाहते हैं। और जैसे परिवार में रहते हैं तो उपद्रव मचाते हैं लोग, तो इन लोग को परिवार के लोग फिर उनका पूजन करते हैं, आर्यमा को पूजन करें या फिर भगवान विष्णु का प्रसाद इन लोग को दें, तो इन लोग को भौतिक शरीर फिर इन लोग को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी हम लोग बता रहे हैं लास्ट में कि इन लोग को भोजन जब विष्णु के चरण कमलों पर या उनके प्रीति लोग प्रतिनिधि आर्यमा को श्रद्धा सहित पिंडदान प्रदान करता है, उसके पूर्वज भौतिक शरीर को प्राप्त होता है। मतलब उसका शरीर जो शरीर नहीं रहता है उनको शरीर उनको मिलता है पिंडदान करने से।
हरे कृष्णा। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। जय 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 जय।